हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हुआ हूँ उसको मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया हूँ। जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है कि लिखा गया है अबाउट टू का प्रयोग। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानें कि किस तरह के वाक्यों में इस अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। तो ये बात हमको जान लेनी है कि जो भी हमको हिंदी का वाक्य दिया रहेगा उस वाक्य में वाला, वाली, वाले शब्द आते हैं। ये चीज़ हमको अपनी दिमाग में रखनी है कि जो भी हिंदी का वाक्य हमें आएगा हमारे सामने, उस वाक्य में इनमें से कोई भी एक शब्द आएगा। जैसे वाला आ सकता है, वाली आ सकता है, वाले आ सकता है। ठीक है। और आपको ये ख्याल कर बताते हैं कि इस अबाउट टू का प्रयोग जो है प्रायः सिंपल टेंस में होगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट में हो सकता है, सिंपल पास्ट में हो सकता है, सिंपल फ्यूचर में हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमको रूल्स समझना है। अगर वाक्य हमारा साधारण और नकारात्मक और प्रश्नवाचक हो तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद अगर वाक्य साधारण हो तो इज, आर, एम या वाज या वेयर या विल बी या शैल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। यानी सब्जेक्ट तो लिखना है हमें। इसमें 3 ठो क्रिया लिखी गई है जैसा कि आपको दिख रहा है। यानी इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल बी या शैल बी। उसके बाद वर्ब का, उसके बाद अबाउट टू लगा लेंगे, अबाउट टू, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लिख देंगे ऑब्जेक्ट। देखिए ये आपके साधारण वाक्य का नियम है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम में से अगर ज़रूरत हो तो इसमें से लिख लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो वाज, वेयर में तो उसमें से लिख लेंगे, या तो विल बी या शैल बी में से लिख लेंगे। और उसके बाद इस वाला वाली की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, अबाउट टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर वाक्य नकारात्मक होगा सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम या वाज या वेयर या विल बी या शैल बी, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये हुआ नकारात्मक वाक्य के बनाने का रूल्स। अगर वाक्य आपके सामने प्रश्नवाचक आ जाएगा तो जो वर्ब्स होंगी टेंस के मुताबिक इज, आर, एम में से, या तो वाज या वेयर में से, या तो शैल बी या विल बी में से, जो भी ज़रूरत होगी वाक्य के टेंस के मुताबिक हम इनमें से पहले क्रिया यूज करेंगे। ठीक है। यूज करने के बाद फिर हम अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद अबाउट टू को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में प्रश्नसूचक का चिन्ह। तो दोस्तों ये रहा अनुवाद बनाने का रूल्स वैसे वाक्यों का जिस वाक्य में वाला वाली शब्द क्या होते हैं, आए होते हैं। अब हमने यहाँ पे जो वर्ब्स लिखा है इस वर्ब्स को बहुत सावधानी से लगाना है, क्योंकि यह वर्ब्स जो है 3 टुकड़ों में मैंने लिखा है। यानी मैंने आपको बताया है कि अबाउट टू का प्रयोग जो है प्रायः ऐसे वाक्यों में किया जाता है जो वाक्य आपके सामने सिंपल टेंस में दिखते हैं। यानी या तो वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट में होगा, या तो वह वाक्य सिंपल पास्ट में होगा, या तो सिंपल फ्यूचर में होगा। तो ये था आपका अबाउट टू को बनाने का रूल्स था। अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल पर देखते हैं कि जो वाक्य हमारे सामने रूल्स जो हमें बताए गए हैं, क्या वह रूल्स हमारे लिए हमारे एग्जाम्पल पर सटीक बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। उन चीज़ों के बारे में आप एग्जाम्पल के माध्यम से अध्ययन करें। जैसा कि आपको अबाउट टू के बारे में सब कुछ बता दिया गया है, अब समझना है केवल एग्जाम्पलों को। जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों हम, जैसे कह दिया जाएगा
कि वह आने वाला है, वह आने वाला है। इसी तरह कह दिया जाएगा शीला जाने वाली थी, कह दिया जाएगा 9 बजने वाला है। इसी तरह हो जाएगा वे स्कूल जाने वाले थे। इसी तरह हो जाएगा मैं उसकी या मैं बाजार जाने वाला हूँ। देख रहे हैं एग्जाम्पलों को। आपको बताया गया है कि अबाउट टू का प्रयोग जो है प्रायः ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाने के लिए किया जाता है जब वाक्य में ये चीज़ें आती हैं, वाला, वाली, वाले। देख रहे हैं, तो जैसा कि एग्जाम्पल में ये चीज़ें आई हैं। और मैंने आपको बताया है 3 ठोकरियाँ, जैसे बताया है कि इज आर एम, यानी आपको ध्यान देना है कि वर्ब्स का प्रयोग बहुत सावधानी से करना है। यानी प्रेजेंट टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा और फ्यूचर टेंस होगा। इन तीनों टेंसों में यह वाक्य आ सकता है अबाउट टू का प्रयोग, ठीक है। तो अगर सिंपल प्रेजेंट होगा तब तो हमें इज आर एम में से ही कोई क्रिया लगानी है। अगर सिंपल पास्ट होगा तो वाज और वेयर में से कोई लगा देनी होगी, या सिंपल फ्यूचर होगा तो शैल बी या विल बी में से कोई क्रिया क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। ये आपको वर्ब्स के बारे में बताया गया। तो जैसे पहले देखिए, वह आने वाला है। पहला वाक्य हमको सिंपल प्रेजेंट में दिख रहा है, सब्जेक्ट हमारा वह दिख रहा है। तो जब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ही, और ही को के अनुसार इसमें से कौन सी वर्ब्स लगेगी दोस्तों, इज लगेगा। यानी ही इज, फिर अबाउट टू, ही इज अबाउट टू, आने वाला क्या लिख देंगे, कम। इसी तरह शीला जाने वाली थी। जब ट्रांसलेट अगर हम बनाएंगे तो था थी आ रहा है, इसलिए शीला के मुताबिक पास्ट की क्रिया जो है शीला नाम है, इसलिए वाज लग जाएगा। शीला जाने वाली थी, यानी शीला वाज अबाउट टू गो। 9 बजने वाला है, अनुवाद जब बनाएंगे इसका हो जाएगा इट इज अबाउट टू 9 o'clock। इसी तरह वे स्कूल जाने वाले थे, जब ट्रांसलेट इसका बनाएंगे तो दे वेयर अबाउट टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। इसी तरह हो जाएगा मैं बाजार जाने वाला हूँ, इसका जब ट्रांसलेट बनाएंगे इसका ट्रांसलेट होगा आई एम अबाउट टू गो टू क्या, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि अबाउट टू का प्रयोग जो होता है प्रायः ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट करते समय हम करते हैं जब हमारे वाक्य में ये शब्द यानी वाला, वाली शब्द अगर आते हैं, कर देते हैं। वाक्य जिस टेंस में होगा, और हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जब भी वाक्य होगा तो सिंपल टेंसों में होगा, यानी सिंपल प्रेजेंट होगा, या तो सिंपल पास्ट होगा, या तो सिंपल फ्यूचर होगा। तो सिंपल प्रेजेंट होगा तो इनमें से कोई क्रिया लगा लेंगे, सिंपल पास्ट होगा तो इसमें से कोई क्रिया लगा लेंगे, और सिंपल फ्यूचर होगा तो इसमें से क्रिया लगा लेंगे। अब इनके प्रयोग के बारे में आपको ऑलरेडी बताया कि किसके साथ इज, किसके साथ आर, किसके साथ हैं, किसके साथ वाज लगता है, किसके साथ वेयर, किसके साथ शैल बी और किसके साथ विल बी लगता है। 2-4 और एग्जाम्पलों को देखें। जैसे अगर कह दिया जाएगा रोगी मरने वाला, रोगी मरने वाला है, रोगी मरने वाला है। तो इस स्थिति में जब अनुवाद हम बनाएंगे, इसका अनुवाद हो जाएगा द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, अबाउट टू डाई। आगे शीला आने वाली नहीं है, शीला आने वाली नहीं है। वाक्य कैसा बना, नकारात्मक नॉट लगा लेंगे। अनुवाद जब इसका बनाएंगे तो शीला इज नॉट अबाउट टू कम, शीला इज नॉट अबाउट टू कम। अगर कह दिया जाएगा कि 10 बजने वाला नहीं होगा, या 10 नहीं बजा होगा,
बात एक ही है। अनुवाद जब इसका बनाएंगे तो इसका अनुवाद हो जाएगा फ्यूचर में इट विल। लेकिन आपको बताया गया है इट वाले प्रयोग में कि जब नकारात्मक वाक्य होता है तो हम नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं? विल और बी के बीच में। इसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसका हो जाएगा इट विल नॉट बी 10 यानी 10 o'clock। ठीक है ना? इसी तरीके से बहुत सारे वाक्य आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन आपको बस केवल ये बात ध्यान रखनी है कि अबाउट टू का प्रयोग जो है किस तरह के वाक्यों में और कब करते हैं। तो इस चीज़ को आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने समझाया और बताया। सीधी सीधी आपको ख्याल कर लेना है कि अबाउट टू का प्रयोग वाक्य में जब ये चीज़ें आएंगी, यानी वाला, वाली, वाले, अगर इनमें से अगर कोई भी शब्द अगर वाक्य में आता है तो हमें समझ लेना है कि वाक्य का अनुवाद बनाते समय हमें क्या लगाना है? अबाउट टू का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से भी मैंने आपको एक नई टॉपिक के बारे में समझाया और बताया। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से बस मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे हर एक वीडियो को देखते रहें, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे कि लास्ट में इन सारी चीज़ों का जब मैं आपको निचोड़ बताऊँगा, यानी ये सारी सामग्री अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, आपको मतलब कि बताई जा रही है, लेकिन आपकी दक्षता, आपकी कुशलता की पहचान तब होगी कि जब कोई कहानी आपके सामने आ रही हो और उस कहानी में आए हुए जो सेंटेंस होंगे उन सेंटेंसों में आप पहचान लेंगे कि नहीं, इस सेंटेंस का यानी इस वाक्य का अनुवाद बनाते समय इस रूल्स का प्रयोग होगा, ये टॉपिक ग्रामर की लगेगी। अगर ऐसा करना आपने पहचान लिया तो आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। आप इसी तरह से मेरी वीडियो से जुड़े रहें और हर एक नई टॉपिक से कुछ सीख प्राप्त करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, पुनः हम आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।